हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपके अपने परिवार गुरु स्टडी IQ GK में स्वागत है। सभी को पता होगी, सभी ने कैलेंडर देख लिया होगा SSC का, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर इस समय यही आ रहा है कि SSC कैलेंडर जारी हो चुका, कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी और ड्राइवर की कब आएंगी, सभी को पता होगी। और जिन बच्चों ने नहीं भी देखा है, मैं उनके लिए बता दूं कि इस क्लास में आपकी एज, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी पोस्ट है और पिछली वाली जो कट ऑफ क्या गई थी, सभी बताएंगे। ठीक है। और मैं बता दूं कि जितने भी जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे 2022 की वैकेंसी में, ठीक है, जो 2 दिन में एग्ज़ाम चले थे ना, 3 शिफ्टों में, सभी हम करवाने वाले हैं जल्दी। और जो 2012 का एग्ज़ाम हुआ था वो भी हम जल्दी करवाने वाले हैं। ठीक है। परसों डाल देंगे शायद, जहाँ तक परसों उसकी आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है। सभी 50 क्वेश्चन उसमें हम कवर करेंगे, जितने भी ट्रैफिक पार्ट के हैं सारे, जितने जो आए थे GK के। ठीक है। चलिए, क्या सिलेबस रहेगा सब इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए, देखो सभी को पता है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी 2025 में आने वाली है। ठीक है। और कब आने वाली है? सितंबर में 2025 में। ठीक है। क्या पोस्ट रहने वाली है? पोस्ट रहेंगी आपकी 800 से 1200 के बीच में। ठीक है। और जो 2022 की वैकेंसी उसमें कितनी पोस्ट थी? उसमें थी हमारी 1411। ठीक है, यही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड। जिन बच्चों का उसमें ITBP में का एग्ज़ाम है, जल्दी अपनी तैयारी बरकरार रखें, क्योंकि उसी के आधार पर आपका ये एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तैयारी आप उसकी भी करोगे, इसका भी करोगे। ट्रैफिक पार्ट सेम है, सभी को पता है। ट्रैफिक पार्ट से उसमें 60 क्वेश्चन है, पता होगी आपको। इसमें 50 है। ठीक है। चलिए, 35 तो हैं आपके ट्रैफिक से और 15 हैं आपके मेंटेनेंस से, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चलिए, SSC द्वारा भर्ती निकाली जाती है। ठीक है, सभी को पता है। और जो 2012 का पेपर हुआ था उसमें दिल्ली पुलिस ने खुद करवाया था, सभी को पता होगी। और जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था वो करवाया था SSC ने। बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या क्या वो चाहिए आपको, देखिए। पहले होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है। कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम है? एग्ज़ाम है आपका 100 नंबर का। ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए, यानी एक सेकंड, देखो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, 100 ही क्वेश्चन होंगे और 100 ही आपके मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। बिल्कुल ठीक है। चलिए, नेगेटिव, बिल्कुल जी नेगेटिव है 1/4 की, सभी को पता है। क्योंकि 2000 जिन बच्चों ने 22 का एग्ज़ाम दिया है, जो बच्चे रह गए हैं, इस बार तैयारी थोड़ा खींच के करेंगे, मतलब अच्छे तरीक़ा से करेंगे। ठीक है। और जिन बच्चों ने ITBP कांस्टेबल ड्राइवर का भी भर रखा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ से भी पढ़ेंगे और यहाँ से भी पढ़ेंगे। बुक आप, मैं ये नहीं कहता आप वो बुक लो और ये बुक लो, आप कोई भी जो अच्छी सी बुक है वो आप ले सकते हैं, उसमें भी तैयारी करें। और आप ऑनलाइन भी तैयारी, प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कवर होता रहेगा कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा, चलिए देखो ये रहा। क्या मैंने क्या कहा था? जो हमारा ट्रैफिक पार्ट है उससे हमारे 35 क्वेश्चन। ठीक है। और जो मेंटेनेंस है वो हमारा 15 नंबर का। ठीक है। और रीजनिंग आएगी हमारी 20 नंबर की, मैथ आएगा 10 नंबर का, और GK आएगी 20 नंबर की। 35 और 15 50, और 20 70, और 10 80, और 20 100। 100 गया, हो गया आपका। एक क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था आपको 1 मार्क, 1 मार्क मिलेगा। और नेगेटिव मत बोलना, बस
इसी बात का ध्यान रखकर कि नेगेटिव मत बोल जाना बच्चा, ठीक है, बड़े ध्यान से। चलिए आगे देखेंगे। चलिए बिल्कुल, योग्यता क्या चाहिए आपको? आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 12th पास, और डीएल आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। बिना डीएल के देखो आप ड्राइवर की तो वैकेंसी देख ही नहीं सकते, बिल्कुल राइट है। और एलएमबी और एचबी, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो 2022 में बच्चों ने बहुत गलती करी थी, बहुत ज़्यादा। क्या? एक सेकंड, देखो, LMV लाइट मोटर व्हीकल प्लस HMV हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है। जो आपका लाइसेंस है उस पे ये चढ़ा होना चाहिए कि LMV और उसके नीचे HMV। आया समझ में? आपका जो लाइसेंस है उसको आप पलट के देखना, पीछे लिखा है HMV LMV CY, ये उस पर लिखा है, आप देख लेना, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे ने अब तक लाइसेंस नहीं बनवाए वो बनवा लें, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आए, जिन बच्चों का पहला बना हुआ है वो एक बार अपना जो रिन्यू होता है ना, रिन्यू अपडेट है ना, वो एक बार ज़रूर करवा लेना। क्यों? क्योंकि 2023 में कई बच्चे का रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, ट्रेड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड नहीं खुला। ऑफिस के बच्चे वहाँ पूछा, उन्होंने पता कि आपका सर 2 दिन बाद का रिन्यू है, या 10 दिन बाद का रिन्यू है, या 1 हफ्ता बाद का रिन्यू है, 5 दिन बाद का रिन्यू है, इस वजह से आपका एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो बच्चे बहुत बाहर आ चुके थे। तो ये आप बड़ी ध्यान से, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आपकी, किसी ने नहीं बताई होगी आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और अब देखते हैं कि कितना पुराना चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए वो भी देखते हैं। देखो, HMV कितना पुराना होना चाहिए उसमें ये नहीं लिखा है, आना चाहिए, बस आपके पास HMV होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस वो है आपके पास होना। और एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिन बच्चों ने CSF का दिया था ना, उसमें था एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, जिन बच्चों ने दिया था भी, जिनको सिलेक्शन हो चुका है। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। अब बात चलती है एज की। चलिए, हाँ, एक मिनट, देखो, आई बात फिजिकल की। जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, यानी जो रिटिन है, उस लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी होंगे, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेट बताई जाएगी, आपका उस डेट को उस ग्राउंड में उस टाइम से है, ठीक है। उसके बाद जब आप रनिंग कर लोगे, आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। कैसे? देखते हैं। हाइट चाहिए 170, ठीक है। चेस्ट 81 से, 81 से 85, 81 पे 80 से 85, चलो, 5 चीज़ फैलाव होना बहुत ज़रूरी है। जो रनिंग है आपकी वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? कैसे? जो 1600 मीटर है, 1600 मीटर तो है, लेकिन 7 मिनट में, किसके लिए? जिनकी एज 30 तक है, ध्यान से देखना, 30 तक है। जो 30 से क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए 7.5 या 8 मिनट है, मैंने इतना पूरा नहीं देखा, वो मैं कोई नेक्स्ट जब इसका वो आएगा प्रीवियस ईयर, उसमें मैं बता दूंगा आपको। 7.5 या 8 मिनट है, हाँ ऐसा ही है, ठीक है। उसके लिए इतना है। जब आप ये क्लियर कर दोगे रनिंग, उसके बाद आपका होगा लॉन्ग जंप, जो कि 12.5 फुट का है, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है, लंबी कूद। उसके बाद हाई जंप, ऊंची कूद, वो आपकी 3.5 की, ठीक है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ें।
चलिए आगे देखेंगे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है एज। बहुत बच्चे एज में, देखो क्वेश्चन की तो एज अब निकलने वाली होगी, है ना। जिन बच्चों ने 22 में फॉर्म भरा था, उस समय ही उनकी एज में 1 से 2 1.5 साल 2 साल बच रहे होंगे, 1 साल, तो उनकी तो निकल चुकी होगी। अगर 2 साल भी बच रहे हो तो जब भी निकल जाएगी, क्योंकि 22 23 24 और 20 में आने में मेरे ख्याल से 10 महीने। अब क्या चल रहा है, दिसंबर, आपकी सितंबर में है, तो मोटा मोटा 8-9 महीने तो ही सभी को पता है। तो कुछ बच्चों की निकल चुकी होगी, जिनकी नहीं निकली उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखते हैं, देखो देखते हैं। देखो जनरल के लिए क्या रहेगी, 21 से 30, ठीक है। ओबीसी के लिए क्या रहेगी, 21 से 33, 3 साल की छूट है, ठीक है। और SC ST क्या रहने वाली है, 21 से 35, यानी 5 वर्ष की। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो जरूर बनवा ले सेंटर का। क्या, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना सेंटर का, क्योंकि फॉर्म के टाइम पे बहुत बच्चों को नहीं बन पाता है। क्या कुछ परेशानी आ जाती है, टाइम नहीं मिल पाता, कुछ बात है। जो बच्चे जॉब करते हैं उनके लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो पहले से ही रेडी करके रखना, फॉर्म आते ही फॉर्म डाल देना, ठीक है। चलिए, एज का तो हो गया आपका क्लियर। अब क्या बचा आपका, सिलेबस मैंने आपको समझा दिया, एज समझा दी, लाइसेंस समझा दिया, और बता दी कि वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो क्लास कैसी रही सभी की, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।